हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। दिस इज़ वीरेन और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रिक मोटर। तो बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर के प्रिंसिपल की, कंस्ट्रक्शन की और वर्किंग की, और साथ में ही देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर हम किस तरह की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ यानी कि कंट्रोल कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बकल अप। तो आज हम बात करने वाले हैं सिंपल डीसी मोटर, और सीबीएसई में ये इलेक्ट्रिक मोटर के नाम से टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करें कि मोटर होता क्या है। तो बात करें कि मोटर का प्रिंसिपल क्या है, वर्किंग क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है। उससे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली ये मोटर है क्या। जो आपके फ़ैन में घरों में लगा रहता है, या टेबल फैन में या फिर टेबल फैन में वो मोटर लगा हुआ होता है। तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो है कि जो हमारा फ़ैन मूव करता है, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जाती है जब हमारी फ़ैन में, मतलब हम जब स्विच ऑन करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी हमारी जाती है, जब करंट फ्लो करता है तो उसके वजह से जो मोटर है वो घूमने लगता है, और उस मोटर की वजह से हमारा फ़ैन भी ऑन हो जाता है। यानी कि वो एक तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो मोटर हमारा करता है क्या? मोटर हमारा बेसिकली यही काम करता है कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसके और भी काफ़ी एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि हमारे घरों में फैंस में होता है, फिर हमारे वॉशिंग मशीन वगैरह वहाँ भी मोटर लगा होता है। तो और भी काफ़ी जगह यूज़ होता है। सिंपल डीसी मोटर की, तो एन इलेक्ट्रिक मोटर इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो हमने जैसे मैंने अभी जैसे बताया कि मोटर हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो अब हमारे डीसी मोटर के प्रिंसिपल को अगर देखें तो हमारा डीसी मोटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर प्लेस्ड नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब क्या हो गया? नॉर्मली का मतलब हो गया कि 90 डिग्री। तो जब हमारा इलेक्ट्रिक करंट किसी कंडक्टर से पास होता है और वो कंडक्टर हमारा नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इस है तो उसके 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर हमारा कोई कंडक्टर रखा है, और उस कंडक्टर से अगर हमारा करंट फ्लो हो जाए तो उस कंडक्टर पे एक तरह का फोर्स एक्ट करता है। उस कंडक्टर पे हमारा एक तरह का फोर्स एक्ट करता है, और उस फोर्स की वजह से एक तरह का वर्क हम ऑब्टेन कर पाते हैं, यानी कि एक मैकेनिकल एनर्जी ऑब्टेन कर पाते हैं। और वो कैसे करते हैं वो आगे बात करते हैं। तो अगर हमें उस फोर्स का डायरेक्शन ऑब्टेन करना है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑब्टेन विद द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से हम उस फोर्स का डायरेक्शन निकाल पाते हैं। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वो होता है कि जब हमारा अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच करते हैं सच डेट कि हमारा थंब, फोर फिंगर और मिडल फिंगर 90 डिग्री होता है आपस में। तो जो हमारा फोर फिंगर है वो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखें और मिडल फिंगर हम करंट की डायरेक्शन में रखें, तो हमारा जो थंब है वो फोर्स को डायरेक्शन बताता है। इसके बारे में हमारे प्रीवियस वीडियो में भी बात की है, तो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। कंस्ट्रक्शन और मेन पार्ट्स पे, तो अगर देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिक मोटर का और मेन पार्ट क्या है? तो इलेक्ट्रिक मोटर में एक आर्मेचर कॉइल होता है, कम्यूटेटर होता है जिसे हम स्लिप रिंग भी बोलते हैं, वो कॉपर का बना होता है, ब्रशिश होता है जो कार्बन और कॉपर का बना होता है, और एक हॉर्सशू इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हमारा साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, यानी कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट है। ये बीच में जो आपको दिख रहा है ये हमारा आर्मेचर है और कॉइल भी है। अगर आप यहाँ देख सकते हो तो स्ट्रेट लाइन, यानी कि एक लाइन जो है हमारी वो जा रही है दोनों मैग्नेट के बीच में, यानी कि ये आर्मेचर जो है वो हमारे मैग्नेटिक लाइंस के बीच में आता है। ये जो आपको दिख रहा होगा ये ऊपर हमारा कम्यूटेटर है, यानी कि स्लिप 1 और स्लिप 2, ये हमारा होगा स्लिप 1, और ये जो नीचे है ये है हमारा स्लिप 2। ये हमारे ब्रश हैं, जो ब्रश हमारे बैटरी से कनेक्ट है, जिससे हमारा करंट फ्लो होता है। तो हमारे आर्मेचर का क्या रोल है, कम्यूटेटर का क्या रोल है, ब्रश का क्या रोल है? तो अगर देखा जाए तो जो हमारा आर्मेचर है वो हमारा मैग्नेटिक फील्ड में रहता है। तो हमारा आर्मेचर बेसिकली कुछ ऐसा दिखता है, देखा जाए तो एक रेक्टेंगुलर शेप में होता है। तो ये हमारा आर्मेचर होता है जिसपे हम कॉइल्स को लपेट देते हैं कुछ इस तरह, और ये रेक्टेंगुलर के शेप में होता है। तो ये इसकी वजह से हमारा जो है
मैकेनिकल एनर्जी इसी पे आर्मेचर पे ही हमारा प्रोड्यूस होता है। कम्यूटेटर यानी कि स्लिप रिंग क्या करता है, वो बेसिकली हमारे जो आर्मेचर है उसे रोटेट करने में हेल्प करता है, और ब्रशेस जो है वो हमारे स्लिप रिंग में करंट प्रोड्यूस करता है। तो आगे और होर्शू मैग्नेट क्या करता है, वो एक तरह का मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। बात करते हैं वर्किंग की। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू अ कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूसेस अ टॉर्क विच टर्न्स द डीसी मोटर। यानी कि जब हमारे इस मैग्नेटिक फील्ड में जो ये हमारा आर्मेचर है, इससे जब करंट प्रोड्यूस होने लगता है तो इन आर्मेचर पे एक फोर्स लगता है, जो फोर्स हमारा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारा आर्मेचर रोटेट करने लगता है, यानी हमारा मोटर रोटेट करने लगता है। इलेक्ट्रिक करंट सप्लाइड एक्सटर्नली थ्रू अ कम्यूटेटर, यानी कि जो हम करंट है वो एक्सटर्नली देते हैं इस कम्यूटेटर की हेल्प से। यानी कि जब वो हमारे ब्रश को जाता है, ब्रश से हमारे कम्यूटेटर, और कम्यूटेटर से ही हमारे आर्मेचर में करंट फ्लो। मैग्नेटिक फोर्स यानी कि F = ILB, यानी कि करंट, मैग्नेटिक फील्ड और लेंस है हमारा, वो लगता है एक्स परपेंडिकुलर टू बोथ द वायर एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि ये जो दो हमारे दिख रहा है आपको, इस दोनों एंड पे हमारे वो लगता है। अब ऐसा क्यों है कि सिर्फ हमारे फोर्स जो है वो इस एंड पे लग रहा है, इस एंड पे लग रहा है, लेकिन इस एंड पे क्यों नहीं लग रहा है? सोचने वाली बात है। हमारा फोर्स इस वाले एंड पे, हमारा फोर्स इस वाले एंड पे भी लगना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो साले इस एंड और इस एंड पे ही क्यों लगेगा? तो ऐसा इसलिए है क्योंकि जैसे यहाँ देखो आर्मेचर है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है, तो फोर्स हमारा इस एंड और इस एंड पे लगता है, लेकिन इस एंड पे इसलिए नहीं लगता क्योंकि जो हमारी लाइंस हैं, मैग्नेटिक लाइंस, वो पैरेलल होती हैं। यानी कि ये वाली जो साइड है, ये वाली साइड और जो ये वाली साइड है, ये हमारी मैग्नेटिक लाइंस के पैरेलल है। यानी कि मैग्नेटिक लाइंस अगर इस डायरेक्शन में हैं तो वो भी इसी डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक फोर्स इन दोनों पे एक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो हमारा ये वाला एंड है, ये वाला एंड क्या है कि मैग्नेटिक लाइंस अगर हमारी इस डायरेक्शन में, तो ये एंड परपेंडिकुलर है, तो इस पर हमारा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के रूल के अकॉर्डिंग इस पर हमारा फोर्स एक्ट लगेगा। तो अगर आप इसको देखो तो यहाँ से जब करंट प्रोड्यूस होगा तो इसको अपवर्ड लगेगा और इस एंड पे डाउनवर्ड लगेगा। ये डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के से हम निकाल सकते हैं। यानी कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स के अकॉर्डिंग ये फोर्स इसको मतलब इस वाली पोजीशन से इस वाली पोजीशन पे आप देख सकते हैं रोटेट कर देगा। एक्सिस ऑफ रोटेशन हमारा यही एक्सल से ही होगा, तो ये इस डायरेक्शन में। अब जब ये ऊपर इसके यानी कि इस एक्सिस पे जाने के बाद अब इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं, फोर्स यानी कि 0 लगेगा। लेकिन ये इनर्शिया की वजह से हमारा जो ये 90 डिग्री है इसी पोजीशन पे आ जाएगा, इस पोजीशन से इस पे आएगा और वापस इसी पोजीशन से हमारा इस पे आ जाएगा। हाँ, साइड्स चेंज हो जाएंगी। यानी कि अगर हमारा पहले पोजीशन ये थी 1 यहाँ था, 2 यहाँ था, 3 यहाँ था, 4 यहाँ था, तो वो अब इस पोजीशन पे, इस पोजीशन से इसमें है। लेकिन इनर्शिया की वजह से जब इसमें आ जाए तो इनर्शिया हमारी इस पे वापस लगेगी और ये हमारा वापस इस डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वापस से वो हो जाएगा। तो अब जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आने के बाद, अब जब इस पोजीशन से इस पोजीशन पे जाएगी तो ये जो साइड्स हैं वो हमारे चेंज हो जाएंगे। यानी कि अब जो है हमारा आर्मेचर है 1 2 3 4, यानी कि इस एक्सिस से। तो अब जैसे मैंने बताया कि इनर्शिया की वजह से ये हमारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री से कि वो वापस यहाँ से इस पोजीशन पे चला जाएगा। ये 0 से 90 डिग्री हो जाएगा और इनर्शिया की वजह से ये 90 डिग्री से 180 आ जाएगा। 180 आने का मतलब क्या है कि अब ये पोजीशन वापस, यानी कि 90 डिग्री से ये यहाँ पे 180 रहेगा। तो पहले 1 2 3 4 ऐसे था, तो अब क्या है 1 2 इधर आ गए, 3 4 इधर आ गए, ये प्रोसेस इतना हो गया। अब 180 पे दोबारा लगेगा, तो अब इस साइड पे अपवर्ड फोर्स लगेगा, इस साइड पे डाउनवर्ड, तो वो सेम दोबारा रिपीट करता रहेगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा हो किस तरह से हमारा आर्मेचर है वो रोटेट कर रहा होगा, कि आपको ये प्रोसेस समझ में होगा कि आर्मेचर किस तरह रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से हमें एक बात पता चलती है कि 0 से 180 0 डिग्री और 180 डिग्री पे हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आर्मेचर से मैक्सिमम क्रॉस कर रहा है। यानी कि उस टाइम हमारा फोर्स सबसे ज़्यादा है, इस टाइम हमारा मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। लेकिन 0 से 270 के टाइम में हमारा मैग्नेटिक फील्ड वो मिनिमम क्रॉस करेगा, यानी कि फोर्स जो है हमारा मिनिमम लगेगा। 0 डिग्री और 180 डिग्री पे जो फोर्स है वो हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम फोर्स है। लेकिन 90 डिग्री और 270 डिग्री पे वो मिनिमम होगा।
करते हैं वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ कॉइल। तो हम रोटेशन के जो मोटर है उसका रोटेशन हम किस तरह से इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि स्पीड कैसे उसकी बढ़ा सकते हैं। तो पहले हम करंट को अगर इंक्रीज कर दें, अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ करंट इंक्रीज कर दें, यानी कि मोटर में हम करंट ज़्यादा भेजने लगे, ज़्यादा करंट फ्लो कराएं, तो हमारा जो रोटेशन की स्पीड है वो बढ़ जाएगी। या फिर नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज कर दे, यानी कि जो हमारा आर्मेचर है उसमें जो कॉयल है, आर्मेचर में हम नंबर ऑफ टर्न्स को अगर इंक्रीज कर दे तो भी हमारा जो मोटर की रोटेशन है वो बढ़ जाएगी, यानी कि स्पीड बढ़ जाएगी, मोटर की स्पीड भी बढ़ जाएगी। दूसरा, अगर हम कॉयल का एरिया बड़ा कर दें, जो हमारा आर्मेचर है उसको और बड़ा कर दें, तो भी हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। लास्ट है हमारा इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि हम अगर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर दें। अब पॉइंट आता है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे इंक्रीज होती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम सॉफ्ट आयरन को कॉयल के बीच, यानी कि आर्मेचर में अगर हम बीच में हम एक सॉफ्ट आयरन रख दें तो भी हमारी मैग्नेटिक जो वो है फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी और हमारा जो मोटर है वो और तेज़ी से चलने लगेगा, यानी कि इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। तो ये 4 पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हम रोटेशन की स्पीड इंक्रीज कर सकते थे। आज के वीडियो की नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है, और अगर आपने पिछले वीडियो जो कि फ्लेमिंगोस लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, आगे काम भी आएंगे मोटर, डीसी मोटर और एसी जनरेटर में, तो उसके भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट कर सकते हैं, और साथ में आप हमारा फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। वी कम एवरी ट्यूसडे, एवरी थर्सडे एंड एवरी सैटरडे, सो प्लीज़ बी कनेक्ट विद अस। तो हमारी वीडियो हर ट्यूसडे, हर थर्सडे और हर सैटरडे को आती है, तो ध्यान रखिएगा। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, तो वहाँ से आप अपने नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, और प्रीवियस वीडियोज़ के भी मैंने लिंक डाल रखे हैं, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।